9th क्लास फिजिक्स चैप्टर नंबर 1 फिजिकल क्वांटिटी। आज हमारे पास टॉपिक हो। सबसे पहले हम देखेंगे कि फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती हैं, इनकी मिकदारें क्या होती हैं। डेफिनेशन देखते हैं। ऑल मेजरेबल क्वांटिटीज आर कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटीज, यानी तमाम काबिल पैमाइश मिकदारों को हम तबई मिकदार कहते हैं। अब काबिल पैमाइश मिकदारों यानी तबई मिकदारों के अंदर दो चीज़ें जो हैं वो हमेशा कॉमन होती हैं। वो दो चीज़ें क्या हैं? एक, इसके अंदर हम बताते हैं अददी कीमत को, दूसरा हम बताते हैं इसके अंदर यानी मैग्नीट्यूड होती है, और साथ इसका क्या होता है? यूनिट। ठीक है, ये दो चीज़ें जो हैं ये फिजिकल क्वांटिटीज के अंदर क्या होती हैं? कॉमन। ठीक, अब मिसाल के तौर पर ये हमारे सामने व्हाइट बोर्ड है। ठीक है, इस व्हाइट बोर्ड की पैमाइश हम लेते हैं, फर्ज किया कि वो हमारे पास 104 सेंटीमीटर फर्ज किया। अब 104 हमें दो चीजें बता रहा है। ये जो हमें 104 नजर आ रहा है, ये हकीकत में क्या चीज है? इसकी एक अददी कीमत है जो अदाद के अंदर होती है, जो नंबर्स के अंदर होती है, मैग्नीट्यूड। ठीक है, और साथ में ये एक यूनिट नजर आ रहा है, सेंटीमीटर। ये क्या होता है? इसका ऐसे ही बहुत सारी मिसालें हैं रोजमर्रा जिंदगी के अंदर। बाजार में आप शुगर लेने जाते हो, चीनी। ठीक है, तो 5 किलोग्राम जो चीनी है, आप दुकानदार कहते हैं 5 किलोग्राम चीनी देते हैं, तो उसमें जो आपको नंबर नजर आ रहा है 5, वो आपका क्या है? मैग्नीट्यूड है, अददी कीमत है। और जो किलोग्राम होगा वो इसका क्या होगा? ठीक है, तो इस तरह तमाम काबिल पैमाइश मिकदारों को हम तबई मिकदारें यानी फिजिकल क्वांटिटीज कहते हैं। ठीक, नेक्स्ट हमारे पास है फिजिकल क्वांटिटीज की टाइप्स। अब फिजिकल क्वांटिटीज 3 तरह की होती हैं, लेकिन यहाँ पर हम सिर्फ 2 को डिस्कस करें। फिजिकल क्वांटिटीज सबसे पहले है इसके अंदर बेस क्वांटिटीज, और दूसरे नंबर पर क्या है? डिराइव्ड क्वांटिटीज। थर्ड जो है इसकी टेंसर, जो हमारे लेवल पर नहीं है। हम सिर्फ इन दोनों को देखेंगे। सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि बेस क्वांटिटीज क्या होती है। ठीक, डेफिनेशन पर गौर करते हैं। दी क्वांटिटीज ऑन द बेसिस ऑफ अदर फिजिकल क्वांटिटीज आर डिफाइंड। क्या समझ कि वो मिकदारें जिनकी बुनियाद पर हम दूसरी मिकदारों को डिफाइन करते हैं। ठीक है, वो मिकदारें जो बुनियादी मिकदारों से वो मिकदारें जिनकी बुनियाद पर हम दूसरी मिकदारें अखज़ करते हैं, इनको बुनियाद बनाकर। बेस लफ्ज़ जो बेस है इसका मतलब क्या है? बुनियाद। ठीक है, अब ऐसी तमाम मिकदारें कि जिनकी बुनियाद पर हम दूसरी मिकदारें अखज़ करते हैं। ठीक है, the quantities on the basis of other physical quantities are defined। ठीक, अब क्या होता है कि साथ हमारे पास बेस क्वांटिटी होती है। पेपर के अंदर एमसीक्यू भी आ जाता है कि वो कोई 3 जो है वो फिजिकल रियल क्वांटिटीज दे देता है और एक बेस देता है, और कहता है कि इसके अंदर बताओ कि इसमें कौन सा ऑप्शन जो है वो बेस क्वांटिटीज का है। तो आपको पता होना चाहिए कि देयर आर 7 बेस क्वांटिटीज। कौन कौन सी होती हैं? उसमें हमारे पास एक तो आ गई लेंथ। ठीक है, लेंथ के बाद आ गया मैस। ठीक है, मैस के बाद आ गया टाइम। ठीक है, टाइम के बाद आ गया इसके अंदर इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट के बाद आ गया इसके अंदर दूसरा आ रहा है जो इलेक्ट्रिक करंट के बाद आ गया रोशनी की शिद्दत, इंटेंसिटी ऑफ लाइट। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है टेम्परेचर और
amount of substance is of small mass. یہ 7 مقداریں جو ہیں یہی بنیادی مقداریں ہیں, یہی بیس کوانٹیٹیز ہیں. کون کون سی؟ لینتھ, میس, ٹائم, الیکٹرک کرنٹ, انٹینسٹی آف لائٹ, ٹیمپریچر اینڈ اماؤنٹ آف سبسٹانس. ٹھیک ہے. ان کے علاوہ باقی جتنی بھی مقداریں ہیں وہ ساری کی ساری کیا ہیں؟ کیوں؟ کیونکہ وہ ان سب سے نکالی گئی ہیں. ٹھیک ہے. نیکسٹ ہمارے پاس کیا ہے؟ ڈیرائیوڈ کوانٹیٹیز. اب ڈیرائیوڈ کوانٹیٹیز کیا ہوتی ہیں کہ جو ہم ایسی تمام مقداریں جو ان سے نکالی ہیں. ٹھیک ہے. دا کوانٹیٹیز which are derived from base quantities. ایسی تمام مقداریں جو بنیادی مقداروں سے نکالے جائیں وہ کیا کہلاتی ہیں ہمارے پاس؟ ڈیرائیوڈ کوانٹیٹیز. اب ڈیرائیوڈ کوانٹیٹیز ہمارے پاس ان 7 مقداروں کے علاوہ باقی جتنی بھی کوانٹیٹیز ہیں وہ ڈیرائیوڈ کوانٹیٹیز ہیں. اس کے اندر ہمارے پاس ایریا آ جاتا ہے, ایریا کے بعد آ جاتا ہے ہمارے پاس والیوم, والیوم کے بعد اسپیڈ, اسپیڈ کے بعد فورس, فورس ایکسلریشن, سملرلی ڈینسٹی. یہ ساری کی ساری کیا ہے ہمارے پاس؟ ڈیرائیوڈ کوانٹیٹیز ہیں. ایریا دیکھو, ایریا کا قیمت کیا ہوتا ہے؟ میٹر اسکوائر. تو میٹر ادھر پڑا ہوا ہے, میٹر یہ بیس ہے, اسی سے ہی میٹر اسکوائر بنا ہے. میٹر ہے تو میٹر اسکوائر بنانا. ٹھیک ہے. اس لیے ڈرائیو کیوں بیس سے نکالا گیا. والیوم میٹر کیوب ہوتا ہے, اسپیڈ جو ہوتی ہے ہماری میٹر فی سیکنڈ, میٹر بھی بیس ہے, ٹائم بھی سیکنڈ ہے, اسی سے یہ کیا نکلا اسپیڈ کا. ٹھیک ہے. ان تمام جو یونٹس ہیں, یہ تمام مقداریں جو ہیں یہ کیا ہیں؟ ڈیرائیوڈ کوانٹیٹیز. اور یہ جو 7 ہیں یہ کیا ہیں؟ بیس کوانٹیٹیز. اب پیپر کے اندر کوشچن آ سکتا ہے کہ فزیکل کوانٹیٹیز کیا ہوتی ہیں اور ڈیرائیو اور بیس کوانٹیٹیز میں فرق بتائیے. تو یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ ڈیفینیشن اور کم از کم ان کی مثال.